नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी ऐसी स्थिति का सामना किया है जहां आप गुस्से या भावनाओं में बहकर कोई प्रतिक्रिया दे देते हैं और बाद में आपको पछतावा होता है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आज हम बात कर रहे हैं द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग किताब के बारे में। एक ऐसी किताब जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी भावनाओं पर काबू पाकर, शांत रहकर और सोच समझकर प्रतिक्रिया देकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। ये किताब बताती है कि हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देना हमें अंदर से कमजोर बनाता है, लेकिन जब हम रुकते हैं, सोचते हैं और फिर जवाब देते हैं तो हम सच में मजबूत बनते हैं। रिएक्ट करना आसान है, लेकिन कंट्रोल में रहना एक कला है। सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसी ताकत हो जिससे आप किसी भी मुश्किल या तनावपूर्ण स्थिति में बिना गुस्से, डर या घबराहट के ठंडे दिमाग से सोच सकें। जब लोग आपको उकसाएं, तब भी आप मुस्कुराकर शांत रह सकें। जब हालात बेकाबू हों, तब भी आप खुद को नहीं खोएं। यही है द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग। आज के जमाने में जहां हर कोई हर बात पर तुरंत जवाब देता है, सोशल मीडिया पर चीखता है, गुस्से में आकर रिश्ते तोड़ देता है, वहां अगर आप शांत रह जाएं, सोच समझकर जवाब दें, तो समझिए आपने खुद को जीत लिया और दुनिया को भी। डू नॉट रिएक्ट कोई कमजोरी नहीं, बल्कि यह एक ऐसी शक्ति है जो आपको हर उस परिस्थिति में जीत दिला सकती है जहां बाकी लोग हार मान लेते हैं। जब हम तुरंत रिएक्ट करते हैं, गुस्से में, डर में, जलन में, तब हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। उस एक पल का गुस्सा कभी कभी पूरी जिंदगी का अफसोस बन जाता है। टूटते रिश्ते, बिगड़ते मौके और वो शब्द जो कभी वापस नहीं लिए जा सकते, ये सब सिर्फ उस एक सेकंड की गलती से हो जाते हैं जब हमने बिना सोचे समझे रिएक्ट किया। लेकिन जो लोग रुकते हैं, सोचते हैं, फिर जवाब देते हैं, वो लोग अपनी जिंदगी की डोर अपने हाथ में रखते हैं। वो हालात के गुलाम नहीं बनते, वो हालात को मोड़ना जानते हैं। यही फर्क है रिएक्शन करने और रिस्पॉन्स करने में। रिएक्शन तेज होता है, लेकिन अक्सर नुकसानदायक। रिस्पॉन्स धीमा होता है, लेकिन गहराई से आता है, और यही गहराई आपको मजबूत बनाती है। इस किताब में हम यही सीखेंगे, कैसे हर दिन, हर परिस्थिति में हम अपने आप को कंट्रोल करना सीख सकते हैं। कैसे हम अपने दिमाग को इतना मजबूत बना सकते हैं कि बाहर का तूफान हमें हिला ना सके। ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक सफर है अपने अंदर की उस ताकत को पहचानने का जो हर इंसान में है, लेकिन बहुत कम लोग उसे खोज पाते हैं। अगर आप थक चुके हैं हर छोटी बात पर टूटने से, अगर आप खुद पर गुस्सा होते हैं क्योंकि आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको हल्के में ना लें, तो ये किताब आपके लिए है। यह किताब आपको सिखाएगी कि असली ताकत क्या होती है। चुप रहकर मुस्कुराना तब जब आप चीख सकते थे, शांति से जवाब देना तब जब आप सब कुछ तोड़ सकते थे। शांति कमजोरी नहीं, वो सबसे गहरी ताकत है, और आज से वो आपकी ताकत बन सकती है। चैप्टर 1, द रिएक्शन ट्रैप। हम इंसान जब भी कोई चीज देखते हैं, सुनते हैं या महसूस करते हैं, तो हमारा दिमाग एक सेकंड से भी कम समय में फैसला करता है कि हमें क्या करना है। जवाब देना है, लड़ना है, भागना है, चुप रहना है या बोल पड़ना है। ज्यादातर समय हम बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देते हैं। जैसे किसी ने कुछ बुरा बोल दिया तो हम तुरंत पलटकर बोलते हैं। किसी ने हमारी गलती निकाल दी तो हम झुंझला जाते हैं। यह सब होता है बायोलॉजी की वजह से। हमारे शरीर में एक फाइट या फ्लाइट सिस्टम है जो हमें खतरे से बचाने के लिए तुरंत एक्ट करता है। लेकिन आज के समय में यह खतरा शेर या सांप नहीं होता, बल्कि बॉस की डांट, रिश्तों की उलझने या सोशल मीडिया की आलोचना होती है। और इन भावनात्मक स्थितियों में भी हम उसी आदिम रिएक्शन से जवाब देते हैं, गुस्से से, डर से या चोट खाए हुए मन से। लेकिन हर रिएक्शन का एक अतीत होता है। हम सिर्फ उस चीज पर रिएक्ट नहीं कर रहे जो अभी हुई है, हम अपने पुराने घावों पर भी रिएक्ट कर रहे होते हैं। किसी ने कुछ बोला और वो बात आपको चुभ गई, शायद इसलिए क्योंकि बचपन में किसी ने आपको वैसी ही बात कही थी। किसी ने आपकी बात काट दी
और आपको गुस्सा आ गया, शायद इसलिए क्योंकि आपको हमेशा अनदेखा किया गया है। हम में से हर कोई अपने जख्मों का बोझ लेकर चलता है, और जब कोई उन पर उंगली रख देता है हम फट पड़ते हैं। यही ईगो का खेल है। हमारा अहंकार हमेशा तैयार बैठा होता है कि मुझे नीचा मत दिखाओ, मुझे गलत मत कहो, मुझे छोटा मत समझो। और जैसे ही कोई कुछ ऐसा कहता है, हमारा रिएक्शन बाहर आ जाता है, बिना फिल्टर के, बिना सोच विचार के, और बाद में हमें अफसोस होता है। अब जरा सोचिए, क्या रिएक्शन देना हमेशा जरूरी होता है? क्या हर बात का जवाब तुरंत देना चाहिए? नहीं। यहां पर आता है फर्क इंस्टिंक्ट और इंटेंशन का। इंस्टिंक्ट यानी आपकी आदत जो बिना सोचे आती है, लेकिन इंटेंशन यानी सोच समझकर किया गया काम। एक समझदार इंसान वही करता है, वो अपनी भावनाओं को देखता है, समझता है और फिर तय करता है कि क्या जवाब देना है या चुप रहना है। दिक्कत यह है कि समाज आज शोर को इनाम देता है। जो जोर से बोलता है, जो तुरंत प्रतिक्रिया देता है, जो बहस करता है, उसे लोग रियल समझते हैं। जो चुप है, सोचता है, गहराई से बात करता है, उसे कमजोर या धीमा मान लिया जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जो सबसे शांत होता है वही सबसे ज्यादा कंट्रोल में होता है। जो सबसे ज्यादा सोचता है वही सबसे अच्छा फैसला करता है। आज की दुनिया में जहां हर कोई अपनी आवाज बुलंद करना चाहता है, वहीं असली ताकत है खुद के शोर को शांत करना। जब आप अपने गुस्से, डर, दर्द और ईगो को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तब आप किसी और से नहीं, खुद से जीत जाते हैं। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है, रिएक्ट मत करो, रुक कर सोचो। आपकी शक्ति इस बात में नहीं है कि आप कितनी जोर से बोल सकते हैं, बल्कि इस बात में है कि आप कब चुप रह सकते हैं और कब सही तरीके से बोल सकते हैं। यही फर्क है एक रिएक्टिव इंसान और एक समझदार लीडर में। चैप्टर 2, इमोशंस आर नॉट ऑर्डर्स। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि गुस्सा इतना तेज आया कि कुछ कहे बिना रहा नहीं गया, या डर इतना ज्यादा था कि आप सोच ही नहीं पाए क्या करना है? ऐसा हर किसी के साथ होता है, क्योंकि हमारे अंदर एक भ्रम बैठा दिया गया है कि जो हम महसूस कर रहे हैं वही सच है। लेकिन सच्चाई यह है कि भावनाएं सच हो सकती हैं, पर हमेशा सही नहीं होती। हर भावना, चाहे वो गुस्सा हो, डर हो, जलन हो या दुख, ये सब एक ट्रिगर से शुरू होती है। कोई बात, कोई चेहरा, कोई याद या कोई शब्द, अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है जो हमारे अंदर पुरानी यादें, अधूरी बातें और अधूरे घाव जगा देता है। और फिर हमारे अंदर से एक रिएक्शन निकलता है, तेज, तीखा, बेकाबू। यही होता है इमोशनल ट्रिगर। लेकिन समझने की बात यह है कि उस भावना ने भले ही आपको हिला दिया हो, वो आपके लिए फैसला नहीं ले सकती। भावनाएं आदेश नहीं देती, वो केवल संकेत देती हैं। जैसे ट्रैफिक लाइट सिर्फ बताती है कि अब रुकना है या चलना है, वैसे ही भावनाएं बताती हैं कि आपके अंदर कुछ चल रहा है। पर कार ड्राइव कौन कर रहा है, ये आप तय करते हैं। आजकल लोग ऑथेंटिक बनने के नाम पर कहते हैं कि जो मन में आए वही बोलो, जो महसूस हो उसे दबाओ मत। लेकिन अगर मन में जहर है तो क्या उसे उड़ेल देना ही ईमानदारी है? ईमानदारी मतलब ये नहीं कि आप हर भावना पर अमल करो। ईमानदारी का मतलब है आप अपनी भावनाओं को पहचानो, समझो और फिर सोच समझकर सही प्रतिक्रिया दो। अब सवाल यह है, जब भावनाएं बेकाबू हो रही हों तब खुद को कैसे रोकें? इसका एक बहुत ही आसान तरीका है सांस लेना। हां, सुनने में बहुत सिंपल लगेगा, लेकिन सांस ही वो ब्रेक है जो आपके दिमाग को रिएक्शन से रिस्पॉन्स की ओर ले जाती है। जब भी लगे कि गुस्सा आ रहा है, दिल तेज धड़क रहा है, मन बेचैन हो रहा है, बस 3 गहरी सांसें लो। नाक से सांस लो, अंदर गिनो 1 से 4 तक, फिर धीरे धीरे मुंह से छोड़ो, गिनते हुए 1 से 6 तक। ऐसा 3 बार करो। ये छोटी सी तकनीक आपके दिमाग के उस हिस्से को एक्टिव करती है जो सोचता है, रुकता है और फैसले करता है। इससे आपका शरीर शांत होता है, दिल की धड़कन धीमी होती है और दिमाग साफ सोचने लगता है। इस अध्याय का असली संदेश यही है, भावनाएं गाइड करती हैं, हुक्म नहीं देती। अगर आप हर भावना के पीछे भागोगे तो जिंदगी आपको घसीटती रहेगी। लेकिन अगर आप एक पल रुककर सोच लोगे कि क्या यह भावना मेरे भले की है,
क्या इसका जवाब जरूरी है, तो आप अपनी जिंदगी को खुद दिशा देना शुरू कर दोगे। अगली बार जब गुस्सा आए या कोई बात चुभे तो याद रखना, सिर्फ महसूस करना काफी नहीं है, समझना और संभालना जरूरी है। चैप्टर 3, पावर इन द पॉज। क्या आपने कभी ऐसी कोई बात कह दी जिसे कहने के बाद पछतावा हुआ? क्या कभी किसी मौके पर कुछ कर दिया जिसे करने की जरूरत नहीं थी, बस उस एक पल में खुद को रोक नहीं पाए? अगर उस पल आप सिर्फ 5 सेकंड रुक जाते तो शायद कहानी कुछ और होती। यही है पावर इन द पॉज, रुकने की ताकत। आज की दुनिया बहुत तेज है, हर चीज तुरंत चाहिए, जवाब भी, फैसला भी, रिएक्शन भी। लेकिन यही तेजी हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि जब हम रुकते नहीं तो हम सोचते नहीं, और जब हम सोचते नहीं तो हम वही करते हैं जो आदत में है, और आदतें हमेशा समझदार नहीं होती। जब कोई हमें चिढ़ाता है, गुस्सा दिलाता है या चुनौती देता है तो हमारा दिमाग तुरंत रिएक्ट करता है। ये स्टिमुलस रिस्पांस लूप है। एक इनपुट आया, जैसे कोई ताना मारा, और तुरंत आउटपुट निकल गया, जैसे पलटकर गुस्से से जवाब देना। यह सिस्टम हमारी बॉडी में अमिगडाला नाम की ब्रेन पार्ट से कंट्रोल होता है, जो इमोशन को डिटेक्ट करता है और फाइट ऑन फ्लाइट मोड में भेज देता है, यानी खतरा महसूस हुआ और तुरंत रिएक्शन। लेकिन इंसान का दिमाग सिर्फ इमोशनल नहीं होता। हमारे पास एक और जबरदस्त टूल है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी दिमाग का वो हिस्सा जो सोचता है, फैसले करता है, समझता है कि क्या सही है। पर दिक्कत यह है कि यह हिस्सा धीमा काम करता है। उसे कुछ सेकंड चाहिए सोचने के लिए। अगर आप उसे वो 5 सेकंड दे दें, सिर्फ 5 सेकंड, तो वो आपके लिए वो फैसला कर सकता है जो बाद में पछतावे में ना बदले। अब सोचिए, जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है और आप पलटकर जवाब देने की बजाय 5 सेकंड रुकते हैं, तो क्या होता है? आपका दिमाग ठंडा होता है, आपकी सांसें गहराई से चलने लगती हैं, आपकी सोच एक्टिव हो जाती है, और आप फैसला करते हैं क्या जवाब देना है, कैसे देना है, या देना ही है या नहीं। यही वो पल है जहां इंसान हारता भी है और जीतता भी। कैसे अभ्यास करें पॉज का? जब भी कुछ आपको ट्रिगर करे, कोई शब्द, कोई टोन, कोई चेहरा, अपने शरीर को रोकिए, मुट्ठी कसिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं अभी फैसला नहीं करूंगा। 5 सेकंड गिनिए। 1, 2 डॉट्स, 3 डॉट्स, 4 डॉट्स। 5वां, फिर सोचिए, क्या मुझे जवाब देना है? क्या इससे कुछ बनेगा? क्या मैं खुद से खुश रहूंगा इस रिएक्शन के बाद? हर बार आप नहीं जीतेंगे, लेकिन हर बार आप अभ्यास करेंगे, और वो अभ्यास एक दिन आपकी फितरत बन जाएगा। रुकना कमजोरी नहीं है, रुकना वो ताकत है जो गुस्से को जवाब में बदलती है और नुकसान को समझदारी में। इस दुनिया में जहां हर कोई शोर मचाने में लगा है, आप अगर चुप रहकर सोच पाते हैं तो आप सबसे अलग, सबसे मजबूत हैं। याद रखिए, कभी कभी सबसे ज्यादा असर वो बात डालती है जो नहीं कही जाती। चैप्टर 4, रिस्पॉन्ड विद पर्पस। अब जरा सोचो, क्या जिंदगी एक गेम की तरह नहीं है जहां हर कदम पर आपको चैलेंज मिलता है? लोग कुछ कह देते हैं, हालात बिगड़ जाते हैं, मौके छिन जाते हैं और दिल में बवंडर उठता है। और ऐसे में अगर आप सिर्फ रिएक्ट कर रहे हो, गुस्से में, झुंझलाहट में, चोट खाए दिल से, तो आप गेम हार रहे हो, अपने ही मूड से। अब वक्त है खेलने का, समझदारी से, मकसद के साथ। जब कोई कुछ कहता है और आप बिना सोचे जवाब दे देते हो, वो होता है रिएक्शन। लेकिन जब आप सोचते हो, खुद से सवाल करते हो, मुझे इस सिचुएशन से चाहिए क्या, और फिर जवाब देते हो, वो होता है रिस्पॉन्स। रिएक्शन ऑटोमेटिक है, रिस्पॉन्स एक चॉइस है। जब आप हर बार सोच समझकर जवाब देना शुरू करते हो, तब आपकी बातें तीर की तरह असर करती हैं, सीधी, सटीक, शांति से। हर मुश्किल स्थिति में, हर बहस में, हर मतभेद में खुद से एक सवाल जरूर पूछो, इस जवाब से मुझे क्या चाहिए? क्या आप सामने वाले को नीचा दिखाना चाहते हो या रिश्ते बचाना चाहते हो? क्या आप जीतना चाहते हो या समझदारी से बात खत्म करना चाहते हो? जब आप ये सवाल पूछते हो तो जवाब खुद बदल जाता है। फिर गुस्से में नहीं बोलते, आप मकसद से बोलते हो। कम बोलो, साफ बोलो, असरदार बोलो, कुछ टेम्पलेट्स जो आपके बोलने को पावरफुल बना देंगे।
1 जब कोई आपकी बात काट दे या नीचा दिखाए। मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन कृपया मेरी बात भी पूरी होने दीजिए। यह वाक्य शांत है, लेकिन कमजोरी नहीं दिखाता। इसमें आत्मसम्मान भी है और कंट्रोल भी। 2 जब कोई आपको उकसाए या बहस शुरू करे। मैं यहां बहस करने नहीं, समाधान ढूंढने आया हूं। यह लाइन सामने वाले को सोचने पर मजबूर करती है। गेम चेंज हो जाता है। 3 जब आपको किसी पर गुस्सा आए। मैं इस पर बाद में बात करना चाहूंगा, जब मैं शांत होकर सोच सकूं। बस आपने खुद को रिएक्शन से बचा लिया और सामने वाले को भी सोचने का समय दे दिया। 4 जब कोई आपकी गलती निकाले और आपको अच्छा ना लगे। आपका पॉइंट सही हो सकता है, मैं इस पर सोचूंगा। यह लाइन आपको ग्रोथ दिखाती है कि आप सीखने को तैयार हो, न कि सिर्फ डिफेंस में। यह सब सुनने में आसान लगता है, लेकिन जब गुस्सा सिर पर चढ़ा हो, तब यहीं आता है असली खेल। वहां जीतता वही है जो रिएक्शन को अंदर निगलकर रिस्पॉन्स को बाहर निकाल सके। याद रखो, गुस्से में दिया गया जवाब आपके मूड को दिखाता है, लेकिन सोच समझकर दिया गया जवाब आपके कैरेक्टर को दिखाता है। अब एक छोटा विजुअल सोचो। तूफान आया है, सब कुछ उड़ रहा है, आवाजें, चीखें, झगड़े, और उस तूफान के बीच कोई खड़ा है, शांत, सीधा, मजबूत। वो चिल्ला नहीं रहा, वो सोच रहा है, वो चुन रहा है क्या बोलना है, कैसे बोलना है और कब बोलना है। वो इंसान आप हो सकते हो। अंत में जब भी बोले, मकसद से बोलो, मूड से नहीं। हर शब्द, हर जवाब, हर रिएक्शन या तो आग भड़का सकता है या पानी डाल सकता है। आप कौन सा रास्ता चुनोगे, यही है सोच समझकर जवाब देने की ताकत। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये हथियार हैं, और जब ये सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल हों तो जिंदगी बदल जाती है। चैप्टर 5 प्रोटेक्टिंग योर पीस। हर चीज, हर इंसान, हर बहस आपकी ऊर्जा के लायक नहीं होती। आपकी शांति सबसे कीमती चीज है। अगर आपने इसे खो दिया तो दुनिया में जो भी हासिल करेंगे अधूरा लगेगा। हर एक कमेंट, हर एक ताना, हर एक बहस का जवाब देना जरूरी नहीं। कुछ चीजें सिर्फ इसलिए ध्यान खींचती हैं ताकि आप अपनी ऊर्जा वहीं बर्बाद कर दो, लेकिन आप समझदार हो। अब आपको तय करना है किसे जवाब देना है, किसे इग्नोर करना है, क्योंकि जब आप हर छोटी बात पर रिएक्ट करते हो तो आप अपनी ही शांति का टुकड़ा दूसरों को थमा देते हो। कभी गुस्से में, कभी सफाई देते हुए, कभी खुद को साबित करने की कोशिश में, और यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। लोग सोचते हैं चुप रहना कमजोरी है, लेकिन असल में चुप रहना बहुत बड़ा फैसला होता है। कभी कभी आप जवाब दे सकते हो, शब्द हैं, तर्क हैं, सच है आपके पास, फिर भी आप चुप रहते हो। क्यों? क्योंकि आपने अपनी शांति को चुन लिया है, अपनी ऊर्जा को संभाल लिया है। चुप रहना तब कमजोरी होता है जब आप डरते हो, लेकिन जब आप जानबूझकर चुप होते हो, वो मास्टरी है, वो कंट्रोल है, वो सच्चा कॉन्फिडेंस है। हर जगह लड़ना, हर बात साबित करना, हर इंसान को जवाब देना, ये थकाता है। लेकिन शांति से चलना, अपने अंदर रहना, मुस्कुराना और आगे बढ़ जाना, ये आपको सशक्त बनाता है। अब कुछ लोग कहेंगे तुम बच रहे हो, सामना नहीं कर रहे। लेकिन याद रखो, बचना तब होता है जब आप डर के मारे दूर जाते हो, और मास्टरी तब होती है जब आप जानते हो कि आप लड़ सकते हो, लेकिन आपको जरूरत नहीं है। ताकत यह नहीं कि आप लड़ो, ताकत यह है कि आप बिना लड़े जीत जाओ। ताकत यह है कि आप उस स्तर पर ही ना उतरें जहां लड़ाई हो रही है। और सबसे बड़ी जीत, जब आप खुद से लड़ना बंद कर देते हो, अंदर की बेचैनी, गुस्से और डर से। क्या आपको हर बहस में पड़ना है या अपनी ऊर्जा बचानी है? अगली बार जब कोई आपको उकसाए, जब कोई चुभने वाली बात कहे, खुद से एक सवाल पूछना, क्या ये मेरी ऊर्जा के लायक है? क्या मेरी शांति से बढ़कर यह जवाब जरूरी है? और फिर अगर जवाब ना है तो मुस्कुराओ और आगे बढ़ जाओ। एक आखिरी बात, आपको हर किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। आपको हर जगह लड़ने की जरूरत नहीं है। आपको हर शोर में बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो इंसान शांति में भी मजबूत खड़ा है, उसे कोई हिला नहीं सकता। अपनी शांति की रक्षा करो, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारी है और दुनिया उसे हर दिन छीनने की कोशिश करेगी। चैप्टर 6 टर्निंग ट्रिगर्स इनटू टीचर्स।
जो बात तुम्हें सबसे ज्यादा चुभती है वही तुम्हें सबसे ज्यादा सिखा सकती है। दुनिया आपको जितना चाहे उकसाए, असल सवाल यह नहीं है कि लोग क्या करते हैं, असल सवाल यह है आप क्यों हिल जाते हैं। ट्रिगर यानी वो चीज जो आपको झकझोर देती है। कभी कोई शब्द, कभी किसी का टोन, कभी किसी का बर्ताव। आपको लगता है इसने ऐसा क्यों किया, लेकिन सच्चा सवाल यह है मुझे इससे इतना फर्क क्यों पड़ा। हर ट्रिगर एक खुला दरवाजा है आपकी ग्रोथ के लिए। जब कोई आपको नजरअंदाज करता है और आप अंदर से टूट जाते हैं तो वो सिखा रहा है आप अब भी अपने आप को दूसरों की मान्यता से जोड़ रहे हो। जब कोई आपकी आलोचना करता है और आप बौखला जाते हो तो वो इशारा है आपका आत्मसम्मान अब भी बाहर के शब्दों पर टिका है। हर संघर्ष, हर झगड़ा, हर चुभन कोई न कोई अधूरी सीख आपके अंदर छोड़ जाती है। अब सवाल यह है इन ट्रिगर से सीखा कैसे जाए। लिखो रोज, बेझिझक, ईमानदारी से। सुबह या रात को बस 10 मिनट अपने आप से यह सवाल पूछो। 1, आज क्या बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर गई। दूसरा, क्यों, उसमें ऐसा क्या था जो मेरे अंदर हिला गया। तीसरा, क्या यह कोई पुरानी आदत, डर या घाव है जो जाग गया। चौथा, मैं इससे क्या सीख सकता हूं। लिखते समय जज मत करो, बस बहने दो कागज पर। ट्रिगर तब तक आपको चोट देगा जब तक आप उसे समझ नहीं लेते। एक बार जब आप उसे पहचान लेते हो वो अब आपका टीचर बन जाता है। दुनिया आज भी समझती है कि लीडरशिप का मतलब है आवाज ऊंची हो, फैसले तेज हों और लोग डरें। पर सच ये है जो इंसान अपनी भावनाओं को पढ़ सकता है, समझ सकता है और मैनेज कर सकता है वही सच्चा लीडर है। इमोशनल लिटरेसी यानी भावनात्मक समझदारी, ये वो स्किल है जो आपको खुद से जोड़ती है और फिर दुनिया से जोड़ती है। जब आप समझ जाते हो कि आपका गुस्सा, दुख, डर कहां से आ रहा है, तब आप बिना तोड़े, बिना चिल्लाए, बिना बिखरे हालात को संभाल सकते हो। एक सच्चा लीडर वही होता है जो शोर में भी सुन सके, जिस पर ट्रिगर हावी ना हो, जो कह सके हां मुझे गुस्सा आया लेकिन मैं उससे सीख रहा हूं। अगली बार जब कोई बात चुभे तो खुद से पूछो ये मुझे क्यों इतना परेशान कर रही है, इसमें मेरे लिए क्या सीख छुपी है। क्या मैं इस पर रिएक्ट करना चाह रहा हूं या खुद को समझना। हर बार जवाब देना जरूरी नहीं, हर बार लड़ना जरूरी नहीं। कभी कभी बस समझ लेना काफी होता है, क्योंकि उस समझ से आप बड़े होते हो अंदर से। हर चुभन, हर गुस्सा, हर परेशानी किसी पुराने हिस्से को आवाज दे रही होती है। आपके अंदर जो अधूरा है उसे पूरा करने का मौका है। अगर आप ध्यान से सुनो तो हर ट्रिगर कहता है तुम अब तैयार हो, समझो मुझे, बदलो खुद को। ट्रिगर से डर मत हो, उससे भागो मत, उसे सीखो। क्योंकि जो इंसान अपने ट्रिगर को टीचर बना लेता है वो खुद का मास्टर बन जाता है। चैप्टर 7, व्हेन टू स्पीक, व्हेन टू स्टे साइलेंट। हर चीज पर बोलना जरूरी नहीं होता, कभी कभी चुप रह जाना ही सबसे मजबूत जवाब होता है। आज की दुनिया में लोग मानते हैं कि जो ज्यादा बोलता है वही सही है, लेकिन असल में जो सही वक्त पर बोलता है वही समझदार है, और जो सही वक्त पर चुप रहता है वही विजेता है। कभी किसी बहस में सिर्फ इसलिए हिस्सा लिया क्योंकि आपको कुछ कहना था, ना कि जरूरत थी। कभी गुस्से में ऐसे शब्द निकले जो वापस नहीं लिए जा सकते। रिश्तों में और बिजनेस में भी हर बात का जवाब जरूरी नहीं होता। कई बार वो इंसान जो चुप है वो सिर्फ चुप नहीं, मजबूत और जागरूक है, क्योंकि उसे पता है अभी बोलूंगा तो नुकसान होगा, अभी रुक जाऊं तो शायद चीजें बेहतर हों। यह चुप्पी कोई हार नहीं, यह समझदारी है, यह कंट्रोल है। बहुत से लोग सोचते हैं अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे, पर यहीं वो गलती करते हैं। स्ट्रेटेजिक साइलेंस का मतलब है जानबूझकर चुप रहना, सोचकर, मकसद के साथ। जब आप तय करते हो कि अब बोलना नहीं है तो आप माहौल को कंट्रोल कर रहे होते हो, अपनी ऊर्जा को नहीं बहा रहे। कभी कभी सामने वाला सिर्फ आपका रिएक्शन चाहता है, वो आपको गुस्से में देखना चाहता है। अगर आप चुप रह जाते हो आप वही चीज छीन लेते हो जिससे वो ताकत ले रहा था। चुप्पी एक हथियार है, उसे कब, कहां, कैसे इस्तेमाल करना है ये जानना ही आत्मनियंत्रण की पहचान है। एक लाइन जो जिंदगी बदल सकती है।
अगर ये बात 5 दिन बाद कोई मतलब नहीं रखेगी तो इसे अभी 5 सेकंड भी क्यों दूं? सोचो कितनी बार आपने अपना मूड खराब किया उन बातों के लिए जो बाद में बेमतलब साबित हुई। कितनी बार आपने अपने शब्दों से रिश्ते खो दिए उस पल की जलन में। अगर आप खुद से बस एक सवाल पूछ लें, क्या यह बात वाकई जरूरी है, तो आप बहुत सारे झगड़े, पछतावे और तनाव से बच सकते हैं। कब बोलना चाहिए और कब नहीं। बोलो जब सामने वाला सुनने को तैयार हो, आपकी बात समाधान दे सकती हो, आप शांत हो और बोलने से रिश्ता मजबूत हो। चुप रहो जब सामने वाला सिर्फ लड़ने आया हो, आप खुद भावनात्मक रूप से अस्थिर हो। बात तात्कालिक है लेकिन महत्वहीन। चुप्पी आपको सोचने का वक्त देती है। बोलने से पहले चुप रहना तैयारी है, कायरता नहीं। कई बार सबसे सही बात भी गलत वक्त पर कही जाए तो बिगाड़ कर जाती है। तो क्या करें? इंटेंस सोचो लेकिन सेंसिटिव बोलो, कम बोलो लेकिन ठोस बोलो, और जब कुछ ना कहना सही लगे तो चुप्पी को अपनाओ, क्योंकि आपकी चुप्पी आपकी गरिमा है। हर बार चिल्लाने से असर नहीं पड़ता। कई बार लोग आपके शांत रहने से ज्यादा परेशान हो जाते हैं। जो व्यक्ति शांत है उसे हल्का मत समझो। शांत व्यक्ति सब देख रहा है, सब समझ रहा है, और जब वो बोलेगा फर्क पड़ेगा। तो अगली बार बोलने से पहले खुद से पूछो, क्या यह वाकई जरूरी है या सिर्फ मेरे ईगो की भूख है? क्योंकि जब आप समझदारी से बोलते हो तो शब्द तलवार नहीं होते, वो दिशा होते हैं। चैप्टर 8 द लॉन्ग गेम ऑफ सेल्फ कंट्रोल। सच्ची जीत वो नहीं जो आज मिल जाए। सच्ची जीत वो है जो सब्र से, डिसिप्लिन से और खुद पर कंट्रोल से मिलती है। दुनिया तेज है, हर कोई भाग रहा है। आज की चाह, अभी का रिजल्ट, तुरंत का जवाब। लेकिन जो लोग थोड़ा रुक जाते हैं, थोड़ा सोच लेते हैं, थोड़ा टाल देते हैं, वो लंबा खेल खेलते हैं और आखिर में वही जीतते हैं। जब आप अपनी इच्छाओं को तुरंत पूरा नहीं करते, जब आप ये तय करते हैं कि अभी नहीं, सही वक्त पर, तो आप सिर्फ एक फैसला नहीं ले रहे, आप अपने दिमाग को रीप्रोग्राम कर रहे हैं। यही है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। छोटी छोटी इच्छाओं को कंट्रोल करना ताकि आप बड़ी जीत हासिल कर सको। चॉकलेट अभी नहीं, फिटनेस के लिए बाद में। गुस्सा अभी नहीं, समझदारी से जवाब बाद में। रिएक्शन अभी नहीं, सही शब्द बाद में। जो लोग ये करना सीख जाते हैं उनके पास एक ऐसी ताकत होती है जो सबसे खतरनाक तूफान में भी उन्हें हिला नहीं पाती। आपने कभी किसी चैंपियन एथलीट को देखा है? हर दिन एक जैसे स्टेप्स, एक जैसे मूव्स, बार बार, बिना बहाने के, फिर थकना, फिर रिकवर करना, फिर दोबारा वहीं दोहराना। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी प्लस कंट्रोल बराबर मास्टरी। अब सोचिए, अगर आप अपने गुस्से, लालच, बेचैनी, ईगो के साथ भी यही करें। हर दिन थोड़ा अभ्यास करें, थोड़ा रुकें, थोड़ा रिफ्लेक्ट करें, थोड़ा रिकवर करें, तो क्या आप भी एक इमोशनल एथलीट नहीं बन सकते? सेल्फ कंट्रोल सिर्फ आदत नहीं, एक स्किल है, और स्किल का एक ही फॉर्मूला है, रिपीट करो, रिकवर करो, रिवॉर्ड दो। हर बार जब आप खुद को रोकते हो, रिपीट। हर बार जब आप हार जाते हो, रिकवर। हर बार जब आप जीत जाते हो, अपने आप को रिवॉर्ड दो। ये एक लूप है जो हर दिन आपको थोड़ा बेहतर बनाता है, थोड़ा शांत, थोड़ा मजबूत। शांत लोग आखिर में क्यों जीतते हैं? क्योंकि शांत रहना सबसे मुश्किल काम है। जो इंसान अपने मन को शांत रख सकता है वो किसी भी हालात में सही फैसला ले सकता है। शोर करने वाले थक जाते हैं, हर बात पर लड़ने वाले बिखर जाते हैं, लेकिन शांत लोग जम जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जड़ें गहरी होती हैं। वो जान चुके होते हैं हर फौरन रिएक्शन जरूरी नहीं होता, हर जवाब जुबान से नहीं, नजरों से भी दिया जा सकता है। कामनेस इज अ कंपेटिटिव एडवांटेज। शांत रहना आपको वो बढ़त देता है जो किसी भी तेज चिल्लाहट में नहीं मिलती। लंबा खेल खेलने वाले लोग जानते हैं, मैं आज थोड़ा रुकूंगा ताकि कल मैं पूरे फोकस से चल सकूं। मैं आज हार भी मान लूं, लेकिन मैं अपनी भावनाओं से हार नहीं मानूंगा। मैं रुकूंगा, दोहराऊंगा और जीतूंगा, धीरे लेकिन पूरी ताकत से। दुनिया कहेगी तू बहुत स्लो है, लेकिन आप जानते हो आप स्ट्रांग हो, क्योंकि आपने सीखा है
कि सेल्फ कंट्रोल कोई एक दिन की चीज नहीं है, ये तो लाइफ टाइम ट्रेनिंग है। रिएक्शन तो कोई भी दे सकता है, लेकिन कंट्रोल वो देता है जो लंबे खेल के लिए तैयार है। चैप्टर 9, रिएक्टिंग लेस, लिविंग मोर। हर बार जब आप खुद को रिएक्ट करने से रोकते हैं, आप अपने अंदर एक दरवाजा खोलते हैं शांति का, रचनात्मकता का, आजादी का। कम प्रतिक्रिया देना कोई कमजोरी नहीं है, ये वो कला है जिससे जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीजें शुरू होती हैं। बहुत लोग सोचते हैं, अगर मैंने पलटकर जवाब नहीं दिया, अगर मैंने विरोध नहीं किया, अगर मैंने अपनी बात नहीं रखी, तो मैं हार गया। पर सच्चाई यह है, सबसे ज्यादा लड़ाई तो हम अपने अंदर ही लड़ रहे होते हैं, दूसरों से कम, अपने गुस्से, अपने डर, अपने ईगो से ज्यादा। जब आप ये आंतरिक लड़ाई छोड़ देते हो, तो अंदर जगह बनती है सुकून की, स्पष्टता की और खुशी की। आपका दिमाग, आपका दिल और आपकी ऊर्जा सारी एक सीमित बैटरी की तरह है। अगर आप सारी ऊर्जा जवाब देने, लड़ने और सफाई में खर्च कर देंगे, तो कुछ बचता ही नहीं है जीवन के लिए, सपनों के लिए, सृजन के लिए। कम प्रतिक्रिया देना मतलब आप अपने अंदर स्पेस बना रहे हो, स्पेस सोचने का, बनाने का, मुस्कुराने का। जिन्होंने शांति चुनी, उन्होंने इतिहास बदला। नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहे। उनके पास हर कारण था गुस्से में जलने का, लेकिन उन्होंने चुना रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड करना। नतीजा, पूरी दुनिया उन्हें एक शांत लेकिन ताकतवर नेता के रूप में जानती है। एपीजे अब्दुल कलाम, आलोचना झेली, उपेक्षा सही, लेकिन एक शब्द भी शिकायत का नहीं कहा। विज्ञान में, लीडरशिप में और हर भाषण में बस शांति, स्पष्टता और विनम्रता। जॉन लेनन शोर मचाते युग में शांति का संगीत बनाया। बोलते थे, गिव पीस अ चांस। इनमें कोई भी लोगों की बातें सुनकर बिखरा नहीं, क्योंकि ये जानते थे जो शांत रहता है वही दूर तक जाता है। जब आप हर ताने, हर टिप्पणी, हर आलोचना पर रिएक्ट नहीं करते, तो आप अभी में जीते हैं। आपका दिमाग फालतू शोर से आजाद हो जाता है। आप अपने परिवार को बेहतर सुनते हैं, अपने बच्चों को बेहतर समझते हैं। आप खाली नहीं होते, आप उपलब्ध होते हैं। जीवन तब बदलता है जब आप हर चीज को जवाब देना छोड़कर हर पल को महसूस करना शुरू करते हैं। हर लड़ाई आपकी नहीं है, हर बहस आपके ध्यान की हकदार नहीं है, हर भावना आपको चलाने नहीं आई, वो बस दस्तक दे रही है। जब आप हर प्रतिक्रिया को एक चॉइस बना लेते हैं, तो जिंदगी में शांति आती है, और उसी शांति में छुपा होता है खुश रहना, कुछ बनाना और सच में जीना। तो अगली बार जब कोई बात चुभे, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं रिएक्ट नहीं कर रहा, मैं जी रहा हूं। तो दोस्तों, जब हम रिएक्ट करना छोड़ देते हैं, तो हम अपने जीवन की स्टीयरिंग व्हील वापस अपने हाथों में ले लेते हैं। अब हमें बाहरी परिस्थितियां से नहीं चलाती, हम खुद को चलाते हैं। जस्टिस ओ मैल्कम हमें यह सिखाते हैं कि हर रिएक्शन में हमारी एनर्जी खर्च होती है। हर बार जब हम किसी नकारात्मक परिस्थिति में फंस जाते हैं, हम अपना सुकून खो देते हैं। लेकिन जब हम रिस्पॉन्स चुनते हैं बजाय रिएक्शन के, तो हम समझदारी से, शांति से और सोच समझकर आगे बढ़ते हैं। पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग का असली जादू यही है, ये आपको फ्री करता है। अब आप हर छोटी बात पर परेशान नहीं होते। अब आप हर बहस में कूदने की जरूरत नहीं समझते। अब आप अपने अंदर की शांति को किसी और की हरकतों पर डिपेंडेंट नहीं बनाते। यह किताब आपको सिखाती है कैसे अपने ट्रिगर्स को पहचानें, कैसे इंटरनल पॉज बटन दबाएं और कैसे शांत रहकर बड़ी जीत हासिल करें। अंत में यही कहा जा सकता है कि शांति आपकी ताकत है, प्रतिक्रिया आपकी कमजोरी। अगर आप सच में एक मजबूत, संतुलित और खुशहाल इंसान बनना चाहते हैं, तो रिएक्ट करना बंद कीजिए और रिस्पॉन्ड करना शुरू कीजिए। आज से ही प्रैक्टिस शुरू करें। अगले 24 घंटे सिर्फ ऑब्जर्वर बने, बिना रिएक्शन के। देखिए आपकी दुनिया कैसे बदल जाती है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि सबसे ज्यादा कौन सी बात ने आपको प्रभावित किया।